नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर सेकंड विलयन चल रहा था हमारा। आज हम उसका आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। मानक विलयन। मानक विलयन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वह विलयन जिसकी हमें सांद्रता ज्ञात हो मानक विलयन कहलाता है। लिखेंगे वे विलयन जिनकी सांद्रता वे विलयन जिनकी सांद्रता ज्ञात होती है, जिनकी सांद्रता ज्ञात होती है, मानक विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनकी सांद्रता हमें क्या है पहले से ज्ञात होती है, क्या कहलाते हैं? मानक विलयन कहलाते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे सांद्रता व्यक्त करने के लिए इकाइयां। सांद्रता व्यक्त करने के लिए इकाइयां। सांद्रता व्यक्त करने के लिए इकाई। तो सबसे पहली इकाई है इसकी मोललता। फर्स्ट इकाई क्या है? मोलरता। फर्स्ट इकाई क्या है? मोलरता, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। मोलरता या मोलरिटी, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? एन भी से। मोल किसको मोल को स्मॉल
n से। विलेय के मूलों की संख्या विलयन की मोलरता मोलैरिटी कहलाती एक लीटर विलयन है कोई, और उसमें उपस्थित जितने विलेय हैं उसके मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। इतना नोट कीजिए। परिभाषा क्या है? एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर आपको दूसरी परिभाषा लिखनी है तो दूसरी परिभाषा भी हो जाएगी, किसी विलयन की मोलरता उसके एक लीटर में घुले हुए या विलीन हुए पदार्थ के मोलों की संख्या। ये सिंपल है, इसी को याद करिए आप। अब देखिए, मोलरता, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या NV। और क्या कह रहा है? विलयन का लीटर में आयतन, लीटर बोल रहा है ना, एक, तो विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। अब हम बी, अब हम जानते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? m मोलरता, NV बटे लीटर में आयतन इन ml। आयतन लीटर में है। अब हम पहले से ही जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि विलेय के मोलों की संख्या या मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू अणुभार। तो मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। अब विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या यानी कि NV, विलायक होता तो Na होता, द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलेय है तो WV, और अणुभार विलेय है तो MV। ये हम पहले से ही जानते हैं। अब M बराबर MV की जगह पे NV की जगह पे
डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे बी इन एम एल। इन एम एल मतलब आयतन किसमें है, एम एल में है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको सही रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, m बराबर w और ml को लीटर में करेंगे तो कितना होगा, 1000 से गुणा होगा। mb इधर किधर का गुणा हो जाएगा, 1000 का। और ये क्या है, v इन ml। ml कितना होता है, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml इन ml। ये अपना क्या बन गया, मोलरता का फॉर्मूला बन गया। क्या बना है, W इंटू 1000 बटे mv इंटू v और वो भी किसमें, ml में। तो ये मोलरता का फॉर्मूला है, इसको हमें नोट करना है। अब पहले से ही पता है, जहां हम क्या जानते हैं, WB बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, mb बराबर विलेय का अनुभार, और v क्या है, विलयन का आयतन। तो एक क्या हो गया हमारा, मोलरता, मोलरता की परिभाषा, और ये हमारा मोलरता का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये मोलरता का क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट हमको याद करना है, सवाल इसी से होंगे, इस तरीके से इतना नोट कीजिए। फिर हम अगली सांद्रता ज्ञात करने की इकाई पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता हो गया है हमारा, अब हम पढ़ेंगे मोलरता। बिल्कुल सेम है, मोलरता मोलरता की तरह है, अंतर कितना है देखिए, परिभाषा से समझते हैं। मोलरता, मोलेलिटी, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। 1 किलोग्राम यानी 1 केजी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, उसमें क्या था, 1 लीटर विलयन था उसमें। इसमें क्या है, 1 किलोग्राम विलायक। हमको क्या समझना है, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा कि मोलरता संबंधित है 1 लीटर विलयन से, 1 लीटर विलायक से। तो इस तरीके से हमें पता करना है कि मोलरता किससे संबंधित है, 1 लीटर विलयन से, और मोलरता किससे संबंधित है, 1 किलोग्राम विलायक से। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या Nb विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता अर्थात मोलरता बराबर
विलय के मोलों की संख्या, ये सेम रहेगा ऊपर का। किसमें कर रहा है यहाँ पर, विलायक का केजी में द्रव्यमान। अभी किसमें आ गया, विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो विलायक में केजी का द्रव्यमान WA और M किसमें है, केजी में, यानी किलोग्राम में है। तो विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, हम पहले से ही पता जानते हैं, मोललता। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, अभी सॉरी मैं डल गया हूं, मोललता, गलती से साफ हो गया था। तो मोललता को सही रूप में कैसे लिख सकते हैं, ME बटे WA आंकिक रूप से। तो हम पहले से ही जानते हैं कि NB विलय की बात कर रहा है, तो NB बटे बराबर क्या होगा, WA बटे MB। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू अणुभार। अब जिसकी बात कर रहा है विलय के मोलों की संख्या, तो NB बराबर क्या हो जाएगा, WV बटे MB। तो इसको हमने उठा के रख दिया है, इस जगह पर रख दिया है, WV बटे MB बटे WA। ये पहले से ही है, सॉरी यहां पे गलती हो गई, यहां पे क्या आएगा, WA। अब इसको किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट किया हमने, ग्राम में। तो ग्राम कितने होते हैं 1 किलोग्राम में, 1000। तो 1000 का बड़ा हो तो सही रूप से किस तरीके से आ गया, ये WV इंटू 1000 बटे MB नीचे आ गया, और तो क्या हो गया, WA इन ग्राम। ये किसका फॉर्मूला बन गया, मोललता का। ये किसका फॉर्मूला बन गया, मोललता का। स्मॉल m, इस तरीके से इन ग्राम। तो दो सांद्रताओं को ज्ञात करने के हमारे पास फॉर्मूले और उनकी परिभाषा हो गई। WA क्या, WB क्या है, विलय का द्रव्यमान, MB क्या है, विलय का अणुभार, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। इतना नोट कीजिए। हम मोललता और मोलरता में अंतर पढ़ेंगे। नोट कीजिए, वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। अंतर, मोलरता और किसमें, मोललता में। तो सबसे पहला अंतर तो उसकी क्या हो जाएगी, हम परिभाषा लिख सकते हैं, मार्कर क्या परिभाषा हो जाएगी, 1 लीटर, एक अभी लिखा हमने 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलयन की
मोलरता, विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा लिख देंगे हम। एक अंतर तो परिभाषा का ही हो जाएगा। 1 किलोग्राम, इसका लिखेंगे 1 किलोग्राम केजी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। ये एक अंतर तो क्या हो गया, परिभाषा का ही हो गया। दूसरा अंतर, इसमें क्या है, आयतन है। इसमें लिखेंगे, इसमें विलयन के आयतन ले रहे हैं ना, लीटर किसको नाप आयतन, तो इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, द्रव्यमान है, किलोग्राम है, तो किसमें नापते हैं, द्रव्यमान। तो इसमें किसकी है, इसमें मोलरता में, इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता है, तो इसमें लिखेंगे इसमें विलयन के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। इसमें विलयन के द्रव्यमान की प्रधानता द्रव्यमान की प्रधानता होती है। अब देखिए, लीटर में है और कोई लिक्विड है, पदार्थ है, तो जल पर उसका क्या है, ताप का प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, जबकि किलोग्राम पर, द्रव्यमान पर आयतन का, सॉरी, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे हम, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। हम लिखेंगे इसमें, इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। वेट पर, द्रव्यमान पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। होल पॉइंट, इससे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं,
इसमें लिखेंगे इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट पॉइंट में हम क्या लिख देंगे, इसका सूत्र m बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू V इन ml। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पांचवा m बराबर WB टू MB टू 1000 B इन ml। इस तरीके से ये क्या हो गया, क्वेश्चन आप देख लेना, मोलरता और मोलरता में अंतर। इस तरीके से ये अंतर हो गया, नोट कीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।